प्रिय छात्रों, आज हम एशिया महाद्वीप में मध्य एशिया के देशों के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं जो एशिया की मध्य एशिया में जो आते हैं। और इससे पहले अपन दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया के देशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आपको ये पता होगा कि पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में देश कौन से हैं, दक्षिणी एशिया में देश कौन से हैं और पश्चिमी एशिया में देश कौन से हैं। इसी तरीके से आज हम जो क्लास है, अपनी जो ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसमें मध्य एशिया के देशों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं। ये देखिएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। जब एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये तो आपको आता है। इसे मानव सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। इसे मध्य एशिया से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ और यहीं से ये पूरे विश्व में फैले, ये माना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बड़े देश माना जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के सबसे बड़े देशों में चाइना है, उसके बाद भारत, फिर कजाकिस्तान, फिर सऊदी अरब। ये इनके क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और उसके बाद में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चाइना, फिर भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देशों में ये देशों में आ रहे हैं। और दोनों ही स्थानों पर फर्स्ट और सेकंड नंबर पे चाइना और भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चाइना सबसे बड़ा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी चाइना बड़ा है। और सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत दूसरे स्थान पर। अब आता है एशिया के सबसे बड़े नगरों में अगर देखा जाए तो टोक्यो एशिया का सबसे बड़ा नगर है और शंघाई सबसे बड़ा बंदरगाह, और जिसको शंघाई को क्या कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर। अब आप देखिएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं तो मैप में आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये देश हैं, ये 5 देशों के बारे में बता रखा है कि ये 5 देश हैं जो मध्य एशिया में आते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अब एक एक के बारे में अपन बात करते हैं। पहले करते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और फरगना घाटी यहाँ पर स्थित है, जो कि मध्य एशिया का सबसे उपजाऊ भाग है। तो मध्य एशिया का जो उपजाऊ भाग फरगना घाटी है वो कौन से देश में है, उज्बेकिस्तान में। ये आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या होगी, अशखाबाद। यह देश प्राकृतिक गैस उत्पादक देशों में बेशुमार है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद। और उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी उपजाऊ भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो तुर्कमेनिस्तान प्राकृतिक गैस उत्पादक भंडारों में से एक देश है। इसके बाद देखिएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। क्या है, बिश्केक। और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में देखा जाए तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। यह देश विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देशों में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश हो गया, कजाकिस्तान, जिसका कोई तटीय भाग नहीं है, सागर से यह भाग जुड़ा हुआ नहीं है। और कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, जिसकी राजधानी अस्ताना है। तो इस तरीके से ये कुछ देश हैं जिनके बारे में अपने चर्चा करी। और थोड़ा मध्य एशिया के बारे में बताना था, तो ये 5 देशों के बारे में हो गया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। और आपको जो लोकेशन क्लियर होगी, कौन सा शहर क्या है, किस तरीके से आप देखिए इन देशों के जो मध्य एशिया का जो भाग है वो किस तरह से पश्चिमी साइड में देखा जाए तो इसके भाग में क्या है, कैस्पियन सागर। उत्तर में यह है रशिया, उत्तरी रूस फैला हुआ है। और दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो चाइना, पूर्वी में चाइना हो गया, और दक्षिण में इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो इराक। ये देश इसके चारों ओर से घिरा हुआ मध्य एशिया क्षेत्र है और यहीं से मानव सभ्यता की उत्पत्ति मानी गई थी। इस तरीके से ये एक शॉर्ट जानकारी आपको इसमें दी गई है।
तो इसे मैप में आप देखिएगा, इसकी लोकेशन देखिएगा, जगह देखिएगा कि ये कहाँ पे है, और इससे काफ़ी आपको क्लासें समझने में और मैप और अनिवार्य जो क्वेश्चन आते रहते हैं उनके बारे में समझने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।